सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर एक और दिन के लिए कि जो उन्होंने हमें दिया है। बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा, वास्तव में बहुत बढ़िया। केवल परमेश्वर है समर्थी यह कार्य करने के। शानदार आप उठते हो, महसूस करते हो अच्छा उस दिन, उस सवेर, शानदार कि आपके विचार सहमत होते हुए उनके विचारों के साथ कितना बढ़िया। तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करना अभी भी एक वचन, वह वचन जिसके बारे में हमने कल बात की या हमेशा हम बात करते हैं। और मैं मानता हूं इस वचन को, मैं नहीं कहूंगा सबसे मुख्य बाइबल का, नहीं, पूरी बाइबल परफेक्ट है, मगर यह वचन यहां पर यह दिखाता है मेरे लिए, मेरे विचारों में यह दिखाता है शुरुआत मेरी यात्रा का परमेश्वर के साथ कि कितना शानदार। मुझे याद है अब इन क्षणों में अभी भी कि जैसे ये हुआ जब मेरी उम्र थी 19 साल की, लगभग 61 साल से कि ये होता हुआ। और जो मेरे साथ हुआ, मेरी सबसे बड़ी इच्छा, जो मेरे सबसे बड़ा सपना, मेरी सबसे बड़ी जीत, मेरी सबसे बड़ी सफलता है कि आप मेरे प्रिय दोस्त, आप इस पर विश्वास करते हो। मेरी सबसे बड़ी सफलता, मेरी सबसे बड़ी अमीरी वो है आपको जीतना यीशु के लिए। यह आपको इतना खुश बनाना जितना मैं खुश हूं। और यह है केवल केवल निर्भर करता है आप पर, स्पष्ट है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं, वो चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। तो है एक सहमति हमारे आपके साथ जो चाहते हैं, और कि ये पूरा हो आपके जीवन में। तो आप ये जाने कि क्या है अर्थ समर्पण करने का प्रभु यीशु मसीह को। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या बिशप चाहते हैं एक मेंबर बनाना चर्च का, अपनी चर्च के मेंबर बढ़ाना चाहते। नहीं, मेरी चर्च नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है, जो मेरे पास है वो काफी है। जो मेरे पास है पूरे अनंत काल तक, पूरे अनंत जीवन तक, जो है मेरे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह, जो है उनकी आत्मा। यह है मेरी अमीरी, जो मैं कोशिश कर रहा हूं या मैं कोशिश करता हूं दूसरे लोगों तक लेकर जाने की। यह अमीरी जो असीम है, जिसको मापा नहीं जा सकता, जो खुद परमेश्वर है हमारे अंदर, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। ध्यान दें मेरे परमेश्वर कि प्रभु आप ये स्पष्ट करें अपनी इच्छा को इन लोगों के जीवन में, मेरे पिता जो हिस्सा ले रहे हैं इस लाइव में। देखें यहां पर प्रभु यीशु, मेरे प्रिय दोस्त, उन्होंने कहा कि जो कोई अपने जीवन को, प्राण को बचाना चाहे वह उसे खोएगा। दूसरे शब्दों में, कोई भी कि जो
नियंत्रण चाहता है अपने जीवन का, वह उसे खोएगा, वो खोएगा। क्यों? ये मजबूत है कि क्या है जीवन को बचाना। जीवन को बचाना है लोगों के लिए कि उनके पास वो जीते, ये वो दूसरी चीजें सब जो संसार देता है, शादी या महिमा, सफलता, घर, स्वास्थ्य, जीवन, जिंदगी, इस प्रकार भौतिक तौर पर भौतिक चीजें। तो ये जीवन, भौतिक शरीर, ये शरीर की जिंदगी, शारीरिक, यदि आप चाहते हैं इस जीवन का नियंत्रण, आप खोओगे। आप खोओगे। आपके पास सब जानकारी हो संसार की, आपके पास सब पैसा हो संसार का, आपके पास सब ताकत हुई संसार की आपके पास, ऐसे होते हुए भी आप खोओगे। प्रभु यीशु ने यह भविष्यवाणी की है। प्रभु यीशु ने यह भविष्यवाणी की है। ये यहां पर निर्धारित है, कोई रास्ता नहीं, कोई बदल नहीं सकता इन शब्दों को, कोई नहीं, कोई बदल नहीं सकता इन शब्दों को, ना ही परमेश्वर, ना ही संसार, ना ही शैतान। और आप बदलना चाहते हो? सोचिए अच्छे से मेरे साथ। आप बदलना चाहते हो? आप तोड़ना मरोड़ना चाहते हो? क्या मैं ये जीतूंगा चाहे जो कुछ भी लगे? आप उस प्रकार के हठीले व्यक्ति के समान हो गए। हठीले, आप गिरोगे, ठोकरें खाओगे, कुछ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि आज तक आप लड़ते आए हो अपने जीवन का नियंत्रण, मगर आप खुद जानते हो कि ये आपके अंदर है, कि आपके पास नियंत्रण नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि आप जीते हो संसार में। इस संसार के राज्य में केवल दो राज्यों का अस्तित्व है मेरे प्रिय दोस्त। जिन क्षणों से कि आदम और हव्वा ने पाप किया, दो राज्य संसार में आए, परमेश्वर का राज्य और इस संसार का राज्य। जो जीता है परमेश्वर के राज्य में, कि जिसका अर्थ है उन्होंने अपने जीवन को खोया और प्राप्त किया अनंत काल को, क्योंकि इच्छा पूरी की परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर के राज्य की सरकार की इच्छा। मगर जो अपने जीवन को नहीं सौंपते प्रभु यीशु को, उनके पास अपने ऊपर नियंत्रण नहीं। क्यों? क्योंकि इस संसार का राज्य, कि दूसरे शब्दों में खुद शैतान है जो इस संसार का राज्य है। ये शैतान वो नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका राज्य है, इस संसार का राज्य उसका है। और जो इस संसार के राज्य में है वह उसकी इच्छा पूरी करेगा। उनके पास नियंत्रण नहीं होगा उनकी जिंदगी में, किसी प्रकार से नहीं। और प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की है दूसरे शब्दों में, कि आसान सिंपल शब्द, मगर कि अपने हठीलेपन के कारण लोग नहीं चाहते समझना। तो ध्यान दें, याद है कि प्रभु यीशु पहुंचे और उन्होंने प्रीच करना शुरू किया, कि उन्होंने कहा कि तुम तक स्वर्ग का राज्य पहुंच चुका है, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है यदि आप प्रवेश करना चाहते हो इसमें। आपको मन फिराने की जरूरत है। मन फिराना एक भावना नहीं है, मैं महसूस कर रहा हूं, नहीं, ये ग्लानि नहीं है, ये है एक निर्णय, एक निर्णय, चुनाव, चुनना, कि आप निर्णय लेते हो, आप निर्णय लेते हो अपने जीवन पर नियंत्रण समर्पित करने के लिए उसे, जो है परमेश्वर के राज्य की सरकार, और जहां का राजा खुद प्रभु यीशु मसीह है। अब यदि आप हठीले हो, आप बोलते हैं मैं जानता हूं, मैं जीत सकता हूं, मैं करूंगा, ठीक, आप इसी प्रकार जारी रहें। आप इसी प्रकार जारी रखोगे जीना, मरोगे और नहीं जानोगे कि क्या है
परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के राज्य की सरकार, क्योंकि यही जो प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की है, उन्होंने निर्धारित किया, कोई इसे नहीं बदल सकता कि कोई भी, जो कोई, कि यहां पर विशेष व्यक्ति नहीं है, नहीं, कि कोई भी, चाहे धार्मिक हो या ना हो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहिए, कि दूसरे शब्दों में जो कोई भी चाहता है नियंत्रण अपनी इच्छाओं पर, अपनी लालसाओं पर, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर, अपने सपनों पर, वह उसे खोएगा, वह खोएगा। यहां पर है लिखा हुआ कि कोई भी चाहे, जो बचाना चाहे अपने जीवन को, वो उसे खोएगा, क्योंकि यह सब कुछ, ये सब लोग करते हैं, सब लोग चाहते हैं जीतना, प्राप्त करना। तो जो मुझे याद है कि 71 साल पहले प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के तौर पर, मैं जा रहा था ऐसे काम की ओर, मैं लगभग दिन का पूरा वहां ऊपर था, दिन, सूरज सीधा ऊपर बिल्कुल सिर पर, और मैं पैदल चल रहा था, और मेरी बाजुओं के नीचे मेरी किताबें थी, और जा रहा था काम पर। मैं आधे दिन से वहां पर जाता था, और क्या हुआ, मैं चल रहा था और सोच रहा था, क्योंकि मैं तैयार कर रहा था यूनिवर्सिटी के लिए, उस टेस्ट के लिए। उस समय में वो थोड़ा अलग थी हमारी स्टडी, तो मैं तैयार कर रहा था अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए, क्योंकि रात को मैं कोर्स करता था उस चीज के लिए, और दिन के समय मैं पढ़ता था, काम करता था। ठीक, क्या हुआ, मैं सोच रहा था मेरे सपनों के बारे में, मैं सोच रहा था मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में, मैं अपने आप को तैयार कर रहा था कि कैसे, कौन सी कोर्स में मैं हिस्सा लूंगा, क्या मैं करूंगा अपने जीवन के साथ, मैं शादी करूंगा, परिवार बनाऊंगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मैं सोच नहीं रहा था परमेश्वर के बारे में, नहीं, कुछ भी परमेश्वर के शब्द के बारे में नहीं, मैं सोच नहीं रहा था बिल्कुल भी, यहां तक कि परमेश्वर के बारे में सोच नहीं रहा था, क्योंकि मैं परिवर्तित नहीं था। और अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, क्या लाभ कि तू पूरे जगत को जीते और अपनी आत्मा को खो दे। वाह, जब मैंने ये सुनी, ये आवाज मेरे कॉन्शियस में, मैं अकेला था काम की ओर जाते हुए, आधा दिन हुआ था, मैंने सुना, क्या लाभ मनुष्य पूरे जगत को जीते और अपनी आत्मा को खो दे। मैं जानता था कि एक दिन मैं मरूंगा, स्पष्ट है, सब जानते हैं ये, मगर मैं जानता था ये भी कि यदि मैं बचाव में ना हूं, मेरी आत्मा वह नरक में जाएगी, कोई रास्ता नहीं। और मैं भय रखता था, मैं डरता था इस चीज से, कि क्योंकि आप चाहे या ना चाहे, एक दिन आप, आपका शरीर, हमारा शरीर, वह दफनाया जाएगा, और हमारी आत्मा कहाँ जाएगी। आत्मा अनंत है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा शब्द के समान है, जानते हो, शब्द नहीं मरते, शब्द दर्ज रहते हैं, जानते हो, आप जानते हो, ये हर एक शब्द हम जो बोलते हैं वह दर्ज रहता है स्वर्ग में, और हम उसका भुगतान करेंगे उन शब्दों का परमेश्वर के सामने। और यह लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा है कि तेरे शब्दों के द्वारा तू धर्मी ठहराया जाएगा, कि दूसरे शब्दों में आप क्षमा किए जाओगे, या आपके ही शब्द के द्वारा आप दोषी ठहराए जाओगे। निर्भर करता है शब्द पर कि जो हम बोलते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। शब्द जो आप बोलते हो ये हमारे दिमाग पर निर्भर करता है। तो मेरे प्रिय दोस्त, मैं जानता था कि मेरी आत्मा की आत्मा वह अनंत है, और
वो क्या था? एक भावना। और जब प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा ने कहा, क्या लाभ तू पूरे जगत को जीते और अपनी आत्मा को खो दे, मैं सब कुछ समझ पाया। मुझे समझ में आया कि मेरे वो सपने, मेरे प्रोजेक्ट, मेरे जीवन का कंट्रोल, की जो सोचता था मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल रखूंगा मेरे सपनों के अनुसार, सब कुछ वह खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आया कि यदि मैं ना रखूं अपने आप को परमेश्वर के राज्य की सरकार में, या ना मैं अपने आप को अधीन करूं, अधीन ना हो परमेश्वर के राज्य के, कि जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के तौर पर, मैं कमजोरी की ओर जा रहा हूं, विनाश की ओर। कि जो मैं बोलता हूं अनंत विनाश, मृत्यु अनंत काल की। और तब मैंने खोज करना शुरू किया, मेरे परमेश्वर मुझ पर दया करें। और जो उसने मुझे दिया उस दिन, उस रात विशेष मेरे लिए, कि उसने मुझे स्वीकार किया जैसे मैं था, मुझे क्षमा किया और बपतिस्मा दिया पवित्र आत्मा से। मैंने उसको कहा, मेरे पिता मैं जीना नहीं चाहता। मैं 19 साल का था केवल, मैं और जीना नहीं चाहता। मेरे अंदर डर है मेरी इस महानता को खोने का जो आपने मुझे दिया है। मुझे याद है परफेक्ट तौर पर। और मैंने कहा, प्रभु मैं जाना चाहता हूं, मैं नहीं जीना चाहता अब यहां। 19 साल की उम्र, मैं और जीना नहीं चाहता था। मगर परमेश्वर ने वास्तविक तौर पर, वो जानते थे कि क्या है उनकी योजना, उनका प्लान। मैं जीवित ना होता, मगर उसने, अगर मैं जीवित ना रहता, मैं ये पास ना करता जो उन्होंने मुझे दिया। और यही है कि जो मैं कोशिश कर रहा हूं करने की इन 61 सालों के दौरान, जिनमें मैं जीत आया हूं। और यही मैं चाहता हूं कि आप जाने मेरे प्रिय दोस्त, शायद मैं इस प्रकार बोरिंग हूं आपके लिए। मैं एक ही विषय पर बार बार बात करता हूं। जानते हो क्यों एक ही विषय पर मैं बात करता हूं? क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी के ऊपर, सबसे महत्वपूर्ण। और आप जानते हो, और यदि नहीं जानते, केवल एक डिटेल है, ये गीतकार, ये लोग जो सफल होते हैं संसार में, थोड़े दिन पहले एक लड़का की जो म्यूजिक का एक आइकॉन था, सफलता बहुत बढ़ी पूरे पृथ्वी के ऊपर, पूरी धरती पर, उसके पास क्या था? डिप्रेशन। और इस डिप्रेशन की आत्मा उसे लेकर गई कहां? कि वह होटल के कमरे से अपने आप को नीचे गिरा दे, अर्जेंटीना में मार डाला। क्यों? संसार उसके कदमों में था, सफल, स्वस्थ, ऊर्जा, युवक, सब कुछ। मगर उसने सब कुछ उस खिड़की से नीचे गिरा दिया। क्यों? क्योंकि वह नहीं कंट्रोल कर पाया अपने डिप्रेशन को। वह नहीं डिप्रेशन को कंट्रोल कर पाया। और क्या है डिप्रेशन? डिप्रेशन है एक आध्यात्मिक बुराई। मेरे पास डिप्रेशन है कि मुझे दुविधा है कि जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा हो उसके अंदर डिप्रेशन हो। यदि कोई आपको कहे कि डिप्रेशन आम है उनके लिए कि जो अधीन है इस संसार के राज्य के, ना कि जो परमेश्वर के राज्य के अधीन है। नहीं परमेश्वर के राज्य के अधीन। क्योंकि चाहे कितनी भी बड़ी समस्याओं से होकर हम गुजरे इस जीवन में, मैं गुजरा उस अग्नि से, रेगिस्तान से, रेगिस्तान की उस गर्मी से होकर। और आप जानते हैं मेरी कहानी को, मैं जिया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर था कोई कि जो राज्य करता है, और राज्य करता है, करेगा हमेशा अनंत काल तक। परमेश्वर वो आत्मा है, वो आपके अंदर राज्य करना चाहते हैं।
वो आपके अंदर रहना चाहते हैं। परमेश्वर की आत्मा चाहती है आपके अंदर राज्य करना मेरे दोस्त, आपके अंदर निवास करना, मगर ताकि वह यह कर सके आपको अनुमति देने की जरूरत है, आपको स्वीकार करने की जरूरत है, आपको अधीन होने की जरूरत है उनके राज्य के, परमेश्वर के राज्य के। एक बार जब आप अधीन होते हो तो वो आते हैं आपके ऊपर। अब केवल मुंह से नहीं होना चाहिए, या तो अधीन हो उनके 100% या भूल जाए, ये या तो सब कुछ है कुछ भी नहीं। कि जैसे शादी, जब हम शादी करते हैं ये सब कुछ के लिए, सब कुछ हम माता पिता सब कुछ को छोड़ते हैं और समर्पित करते हैं उसे कि जिससे हम प्रेम करते हैं, और या बोलते हैं जिसे हम कि प्रेम करते हैं। क्या इस प्रकार नहीं? बहुत ठीक। परमेश्वर के साथ इस प्रकार नहीं कि एक दिखावा। यदि आप रखते हैं अपना सब कुछ वेदी पर, अपनी जिंदगी को वेदी के ऊपर, तो परमेश्वर उन ही क्षणों में आते हैं और आपके अंदर वो निवास करेंगे। आप परमेश्वर के मंदिर में परिवर्तित होते, सबसे खूबसूरत, सुलेमान के मंदिर से भी खूबसूरत। मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर चाहते हैं आपके अंदर राज्य करना, मगर आपके अंदर राज्य करने के लिए उन्हें आपके प्राण, आत्मा और शरीर के समर्पण की जरूरत है। 100% सब कुछ उन्हें आपके जीवन का प्रभु होने की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु प्रभु है। प्रभु यीशु वो प्रभु है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने समर्पण किया, उन्होंने अपना समर्पण किया उनके लिए 100%। तो ये है कि जो ग्रहण करते हैं परमेश्वर की आत्मा को, मैं सोचता हूं इस प्रकार कि मैं बात कर रहा था इस विषय के बारे में थोड़ी देर पहले। परमेश्वर मेरे प्रिय दोस्त बहुत शानदार, परमेश्वर इतने महान, इतने महान, इतने महान है कि यदि वे भौतिक होते, शारीरिक होते, यदि वे शरीर में होते जैसे हम हैं, संसार पूरा, पूरी सृष्टि सह नहीं पाती, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, असीम है, बहुत बड़े हैं। तो ताकि यहां हमारे अंदर वो जी सकें, उन्हें आत्मा में होने की जरूरत है। वो आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। वो पैदा नहीं किए गए किसी के द्वारा, वो पैदा नहीं किए गए। परमेश्वर स्व अस्तित्व में है, समझते हैं? वो बनाए नहीं गए हैं, उनका अस्तित्व था सब चीजों से पहले, उन्होंने सब चीजों को बनाया है, सब कुछ आया उनसे। तो परमेश्वर वो आत्मा है, मगर परमेश्वर की आत्मा कि जो महानताओं में महान है, इतना असीम कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं कल्पना करने का भी, वह अपने आप को साधारण बनाते हैं ताकि हमारे अंदर वो रह सके। वो चाहते हैं आपके अंदर रहना, वो आपके अंदर राज्य करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके जीवन का नियंत्रण, ताकि आपको डायरेक्शन दे सके, ओरिएंटेशन। यही प्रभु यीशु कहते हैं कि जो उस जल से पीता है, कि जो मैं उन्हें देता हूं, जो पवित्र आत्मा, यह जल कि पवित्र आत्मा उनके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, उस कीड़े मात्र के अंदर एक सोता बन जाएगा जीवित जल का। यही परमेश्वर चाहते हैं। वो परमेश्वर चाहते हैं आपको जीवन का एक सोता बनाना, एक सोता जीतों का नहीं, एक सोता जीवन का, कि जहां पर आप जाएं वहां आप जीवन दें, जीवन दें, आप जीवन दूसरों को दें। केवल आपकी आंखों के साथ देखने मात्र से, आपकी मौजूदगी मात्र से, प्रभु यीशु की सुगंध से वो फैलते हुए आपके द्वारा परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप वो प्रकट हुआ आपके चेहरे पर, आपके चेहरे पर, शांति भरे चेहरे पर, कि वे जो जी रहे हैं इस पीड़ा में, इस संसार में, आप जानते हो ये, वो चाहते हैं
कि आप उनके निवास स्थान, उनके मंदिर, मगर वो ये नहीं कर सकते थोप कर, वे अपनी इच्छा को तोड़ मरोड़ नहीं सकते, अपनी जिंदगी को, आपकी इच्छा को नीचे नहीं दबा सकते। नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी दी आपके जीवन को खरीदने के लिए, उन्होंने अपनी आत्मा दी आपकी आत्मा को खरीदने के लिए। एक बार की जब आप अधीन हो अपनी खुद की इच्छा के साथ, स्वेच्छा के साथ, जो है भेंट, भेंट है ये, भेंट दर्शाती है हमारी इच्छा को, हमारे समर्पण को स्वैच्छिक तौर पर प्रेम के कारण। जब हम अधीन करते हैं उस हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के, तो वो आते हैं और निवास करते हैं हमारे अंदर। देखें कि परमेश्वर कितने साधारण हैं, ये महान, सर्वशक्तिमान, सबसे ऊपर वो सबसे ऊपर है अदोनाई, वो प्रभु हैं, मगर वे अपने आप को साधारण बनाते हैं, विनम्र, ताकि आपके अंदर वो रह सके 24 घंटे दिन के। ये बहुत महान है, बहुत शानदार। परमेश्वर चाहते हैं ये करना। वो संसार में आए एक शरीर के तौर पर, अधीन उन्हीं लालसाओं के, उन्हीं इच्छाओं के, उन महत्वाकांक्षाओं के जो हम मनुष्यों के पास है, मगर वे कि जैसे मनुष्य के पुत्र के तौर पर, मनुष्य के पुत्र उन्होंने अपने आप को अधीन किया इस समय, उस समय परमेश्वर के राज्य के अधीन, ताकि वे उस राजा की, राजाओं के राजा की सेवा कर सकें। और यह है कि जो होता है कि जब एक व्यक्ति अपनी खुद की इच्छा के साथ कहता है, प्रभु मैं निर्णय लेता हूं खोने का अपने सपनों को, मैं निर्णय लेता हूं छोड़ना नियंत्रण अपने जीवन के ऊपर, मैं समर्पण करता हूं आपको। मैं चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि जो आत्मा से पैदा है वह है हवा के समान है, नहीं जानता कहां से आती है कहां जाती है, इस प्रकार है मेरी जिंदगी। मुझे वो करें कि जो आप चाहते हो मुझे वो बनाए जो आपकी इच्छा है, खत्म, मैं संतुष्ट हूं। जब एक व्यक्ति निर्णय लेता है अपनी खुद की इच्छा के साथ कि जो मैंने किया, तो वो आए और मेरे अंदर निवास उन्होंने किया। और यही कि जो परमेश्वर चाहते हैं आपके साथ करना, मगर आपको हाथ छुड़ाने की जरूरत है अपनी चाह से, अपने जीवन के नियंत्रण से, कि आपके पास कंट्रोल हो अपने जीवन का ऊपर। तो आपके पास वो कभी नहीं होगा, कभी भी, क्योंकि चाहे या ना चाहे, चाहे आप विश्वास करें या ना करें, मायने नहीं रखता। आपकी ओपिनियन, अस्तित्व है केवल दो राज्यों का इस संसार में, परमेश्वर का राज्य और संसार का राज्य। संसार का राज्य वो निर्धारित होता है खुद शैतान से, परमेश्वर का राज्य वो निर्देशित होता है पवित्र आत्मा से। तो जब एक व्यक्ति वह अधीन होता है परमेश्वर के राज्य के, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आती है और उनके अंदर निवास करता है। मगर जब एक व्यक्ति वो नकारता है परमेश्वर के राज्य को, साधारण तौर पर, ऑटोमेटिक तौर पर वह निर्धारित है, वह लिखा है, वे खोएंगे अपने जीवन को, क्योंकि राज्य इस संसार का वो मृत्यु का राज्य है। वह राज्य है, वह मृत्यु का साम्राज्य है, साम्राज्य मृत्यु का, कि वही जो प्रभु यीशु ने कहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप पे इनकार करे, कि अपने खुद के नियंत्रण को दूर करे, अपना क्रूस उठाकर अपनी समस्याओं को, और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वैसे खोएगा, कोई रास्ता नहीं। ये इतना सुनिश्चित है जैसे परमेश्वर का अस्तित्व है। जो चाहते हैं अपने जीवन को बचाना वे उसे खोएंगे, मगर जो खोना चाहे खोएगा, जो मेरे और सुसमाचार के लिए खोएगा,
अपना प्राण खोएगा। ये है वो प्रेम जो परमेश्वर चाहते हैं। प्रेम कि हम समर्पण करते हैं पूरा और हमारे विचारों को मार्गदर्शित होने देते हैं, हमारी इच्छाओं को, हमारे सब सपनों को हम अधीन होते हैं, अधीन करते हैं अपने खुद को, मैं को उनकी इच्छा के। बिशप मैं चाहता हूं बहुत, मैं चाहता हूं बहुत 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 कि परमेश्वर मेरा ख्याल रखें, मगर मैं पाप को नहीं छोड़ना चाहता। मैं पाप को अच्छा लगता है मुझे पाप। एकमात्र क्षण आनंद का इस संसार में मेरे पास तब है जब मैं पाप में हूं। और कैसे मैं पाप में जीऊं और समर्पित करूं, और कुछ क्षण आनंद के जो मेरे पास हों, आनंद के मैं यीशु को समर्पित करूं। बिशप ना, नहीं होगा। ये है मेरे प्रिय दोस्त कि अदले का बदला आप जानते हो। जिंदगी आपकी है, आपके अंदर कॉन्शियस है, आपके पास दिमाग है, आप एडल्ट हो, आप जानते हो। मैं नहीं बोल रहा यहां बच्चों के साथ, मासूमों के साथ नहीं, मैं बोल रहा हूं जो बड़े हैं। आप हैं मालिक अपने खुद की नाक के, मगर अपनी नाक को कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप जिए कि आप जो जीना चाहते हैं, जिस चीज में आपको समर्पित करने की जरूरत है, इस जिंदगी को, इस नाक को, प्रभु को, परमेश्वर को। यदि आप उनके अधीन होते हैं, आप उनकी इच्छा को पूरा करते हैं, वो आपकी नाक को सांस देंगे। गहरे तौर पर आप गहराई से सांस लोगे, और यदि आप ना करें तो आप जारी रहेंगे उसी प्रकार जकड़े हुए, पीड़ा में, खांसते हुए, चीखते हुए। आप जानते हो क्या है, बोलने की भी जरूरत नहीं है। मेरे पिता, कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो कोई अपने जीवन का नियंत्रण पाना चाहे, उसे खोएगा। परंतु जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, मेरे प्रेम के लिए, सुसमाचार के लिए, वह उसे बचाएगा। ये उसे बचाएगा। और जब हम बचाते हैं, जब हमारे पास है परमेश्वर की आत्मा, जब हमारे पास है परमेश्वर की आत्मा, तनाव का अस्तित्व नहीं है, उदासियां नहीं है कि वो उदासियां आप हमारी आत्मा में कुछ भी नहीं। यदि आप बोले कि सुसमाचार के कारण आपके अंदर तनाव है, आप एक शायद धर्म का प्रचार कर रहे हो, मगर आपके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं। यदि आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा है, अन्य भाषा में बोलते हो और यहां तक कि परमेश्वर का कार्य करते हो, मगर आपके अंदर उदासी है, आप अपने अंदर ढोते हो, अपनी आत्मा के अंदर गहरी उदासियां, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आपके पास है धोखे की आत्मा, झूठ की, धोखे की आत्मा। आप भ्रमित हो रहे हो। यदि आप को पसंद है नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, समस्या आपकी है, क्योंकि मैं यहाँ पर वो बोलना चाहता हूं जो है। मैं यहाँ पर लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए मौजूद नहीं हूं कि लोग यहाँ पवित्र कपड़ों में आप यहाँ पर हूं। मैं यहाँ पर वो बोलने के लिए जो प्रभु यीशु ने कहा है, जो जिसको अच्छा लगे ठीक, जिसको ना लगे ठीक, मगर हम यहाँ पर हैं। ये है सत्य जो मुक्ति देता है, झूठ नहीं। तो मेरे प्रिय दोस्त, या तो है या नहीं है, जो है, नहीं है नहीं है, खत्म। कि क्या लाभ, देखिए यहां पर मेरी कॉन्शियस में क्या लाभ, यदि दूसरे शब्दों में क्या फायदा, आप ऐदिर पूरे जगत को जीते अपनी आत्मा को खो देना। ना 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 ना, नहीं चाहता। मैं पूरे संसार को खो सकता हूं, मेरी आत्मा को जीतना चाहता हूं। और इसीलिए 61 साल से हम यहां पर मौजूद हैं, बोलते हुए एक ही चीज, एक ही उपदेश, एक ही आत्मा में, कि जो चाहते हैं अधीन होना या अधीन करना अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के राज्य की सरकार के, जो चाहते हैं, प्रभु यीशु खुली बाहों के साथ खड़े हैं। जो नहीं चाहते, धीरज रखें, क्या कर सकते हैं, वो जारी रहेंगे दुख में, क्योंकि यही है जो लिखा है कि जो अपनी प्राण को बचाना चाहे, जो नियंत्रण चाहता है अपनी जिंदगी को, उसे खोएगा। वो खो रहे हैं,
खो रहे हैं, खोते आ रहे हैं और खोते रहेंगे निराशाजनक तौर पर। यह है वास्तविकता। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज रात हम होंगे यहाँ सुलेमान के मंदिर में, और चलिए विषय के बारे में बात करते हैं। आपने सुना होगा, परमेश्वर कहते हैं इस प्रकार कि उनके शत्रु, परमेश्वर के शत्रु जो उनके अधीन नहीं होते, निरंतर निंदा करते हैं उनके नाम की निरंतर निंदा करते हैं प्रभु के नाम के खिलाफ। मगर यीशु ने प्रार्थना में अपने सेवकों को सिखाया है, अपने अनुयायियों को उसने कहा, अपनी प्रार्थना में उन्होंने कहा कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर पवित्र माना जाना चाहते हैं आपके जीवन में मेरे प्रिय दोस्त। वो होना चाहते हैं कि उनका नाम पवित्र हो आपके जीवन के द्वारा, हमारी जिंदगी के द्वारा। इसके बारे में हम बात करेंगे आज रात यहाँ सुलेमान के मंदिर में। इसलिए हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलते हैं बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।